Good morning, friends. Hello, good morning, friends. Today's we are going to discuss here the terminology used in polymer chemistry. First of all, we take information about the macromolecule. Macromolecules are a larger molecule having high molar mass. For example, protein, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ऐसे जो मालिक्यूल होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये लार्ज मालिक्यूल है जो सम सिंपल स्मॉलेस्ट मालिक्यूल से बने हुए होते हैं, तो इनको हम मैक्रो मालिक्यूल बोल सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर के बारे में। हमने माइक्रो मालिक्यूल के बारे में सुना था। माइक्रो मालिक्यूल यानी कि द पार्टिकल होज साइज इज लेस देन 10⁻⁻⁶ is known as a macromolecule, but a macromolecule, macromolecule means larger molecule. The macromolecule which consists of very large number of a single repeating structural unit joined through a covalent bond in a linear fashion is known as a polymer. Polymers are the macromolecule which is composed of smallest repeating unit is known as a पॉलीमर। पॉलीमर ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट से बने हुए होते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। वो मोनोमर से द पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज नोन एज अ पॉलीमर। मोनोमर इज द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट. It is a repeating structural unit of a polymer that are derived from a simple reactive molecule. The smallest repeating unit which is used to make a polymer is known as a monomer. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं polymerization. The process of formation of a polymer from the respective monomer is known as a polymerization. तो इस प्रकार से ये चारों डिफिनीशन हमेशा, ये जो टर्मिनोलॉजी हम ले रहे हैं ये हमेशा पॉलीमर केमिस्ट्री में काम में आती है। तो हम सिंपली ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल, पॉलीमर ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर से बना होता है। मोनोमर क्या है वो तो स्मॉलेस्ट से रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड एज अ मोनोमर एंड पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। वैसे देखा जाए तो पॉलीमर को अगर हम उसके पॉलीमर वर्ड के दो टुकड़े कर लेते हैं, पॉली और मर्स। पॉली यानी कि मेनी, मर्स यानी कि यूनिट, जो मेनी यूनिट से बना होता है उसे पॉलीमर। और मोनोमर को हम अगर वैसे दो पार्ट में कर लेते हैं तो मोनो यानी कि वन और मर्स यानी कि यूनिट, जो एक ही यूनिट है उसे मोनोमर, और जो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट से बना होता है उसे पॉलीमर। एंड पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में, पॉलीडिस्पर्सिटी और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में हम देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसे बोला जाता है। इट इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट present in a polymer is known as a degree of polymerization. Degree of polymerization is denoted by the letter P. It is the number of monomer unit present. It is the number of monomer unit present in a polymer is known as degree of polymerization. यानी कि एखादे पॉलीमर में कितने मोनोमर है वह संख्या मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग द अबव फार्मूला वी कैन कैलकुलेट आल्सो द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। P इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर। P इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m। हमने कैपिटल M यूज किया है पॉलीमर के मास के लिए और हम स्मॉल m यूज किया है मोलर मास ऑफ मोनोमर के लिए। अगर हमको मालूम है कि एखादा पॉलीमर 1000 मोनोमर से बना हुआ है, द पॉलीमर विच इज कंपोज्ड फ्रॉम 1000 मोनोमर,
द पॉलीमर विच इज प्रिपेयर फ्रॉम 1000 मोनोमर, देन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ सच ए पॉलीमर इज 1000. अगर एखादा पॉलीमर 1,00,000 मोनोमर से बना हुआ हो तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएंगी 1,00,000. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉलीडिस्पर्सिटी के बारे में. तो पॉलीडिस्पर्सिटी उसमें दो प्रकार हमने दिए हैं, पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर और मोनोडिस्पर्स्ड पॉलीमर. अभी ये पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर क्या होता है? पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर, द पॉलीमर विच कंटेन different monomer, the polymer which contain different monomer or different type of polymeric chain, the polymer which contain different monomer or different type of polymeric chain or different molecular weight containing polymeric chain is known as a polydispersed polymer. If the polymer contain different monomer, अगर पॉलीमर में डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो, अगर पॉलीमर में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमरिक चेन अवेलेबल हो, या अगर पॉलीमर में डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमरिक चेन अवेलेबल हो, देन सच पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर. एंड मोनोडिस्पर्स के बारे में अगर देखना चाहे, द पॉलीमर विच कंटेन ओनली सेम टाइप ऑफ मोनोमर, the polymer which contain same type of monomer, same type of polymeric chain, or the polymer which contain same molecular weight containing polymeric chain, then such a polymer is called as a monodispersed polymer. In case of polydispersed polymer, MW इज ग्रेटर देन MN. ये MW क्या होता है? तो वेट एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर. इन केस ऑफ मोनोडिस्पर्स पॉलीमर, MW इज इक्वल टू द MN. वेट एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू द नंबर एवरेज मोलर मास. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में. पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स इन ब्रैकेट PDI, ये पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में हमेशा नेट या सेट में सवाल आता है. पॉलीमर केमिस्ट्री का मेन जो क्वेश्चन है वो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स पे ही पूछा जाता है. इसलिए ये पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स वाला जो टॉपिक है वो आप अच्छे से ध्यान में रखें. पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI इज इक्वल टू MW डिवाइड बाई MN, यानी कि वेट एवरेज मोलर मास डिवाइड बाय नंबर एवरेज मोलर मास. इट कैन आल्सो बी डिफाइंड, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड इन सच वे, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास टू द नंबर एवरेज मोलर मास. हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास टू द नंबर एवरेज मोलर मास. तो उसमें भी हमने दो टाइप की है. पॉलीडिस्पर्स के लिए पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कितना आता है, और मोनोडिस्पर्स पॉलीमर के लिए भी पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कितना आता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं. पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स फॉर पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर PDI इज इक्वल टू MW डिवाइड बाय MN इज ग्रेटर देन 1, और मोनोडिस्पर्स के लिए PDI आता है MW डिवाइड बाय MN इज इक्वल टू 1. For polydispersed polymer, weight average molar mass is always greater than, ये बात ध्यान में रखो, for polydispersed polymer weight average molar mass is always greater than the number average molar mass. And in case of monodispersed polymer, weight average molar mass is always equal to the number average molar mass. ठीक है, तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है जो हमने इस वीडियो में पढ़ी है, ये सभी टर्मिनोलॉजी का उपयोग हमें नेट या सेट के एग्ज़ाम में भी होता है. और हम MSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, हमें अपने जो पॉलीमर केमिस्ट्री के जो इलेक्टिव पेपर है आपका, उसमें भी ये सभी टर्मिनोलॉजी बहुत काम में आएंगी.
तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।